नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिद्धू। तो आज के थर्ड एपिसोड में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि हम सबके पास ना 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में कुछ लोग तो कुछ बड़ा कर जाते हैं, बट कुछ लोग यही कहते रह जाते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप सेल्स में हो, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में, या फिर किसी भी बिजनेस में, तो ये 90% लोगों का जो दुश्मन है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये वाला ऑब्जेक्शन। इस वीडियो में आपको 3 साइकोलॉजी ट्रिगर्स बताने वाली हूँ। अगर आपने ये ट्रिगर्स को यूज कर लिया तो 90% क्लोजिंग आपकी बेस्ट होने वाली है, जिससे सामने वाला बंदा खुद कहेगा कि मेरे पास तो टाइम है। इस वीडियो के एंड पे आपको एक ऐसी गोल्डन लाइन देने वाली हूँ जिससे 90% लोगों के जो ऑब्जेक्शन होते हैं वही खत्म कर देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहली एग्जाम्पल होगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई मर्जी जो डिग्री कर रहे हैं, कोई भी तरह की स्टडी कर रहे हैं, उस स्टूडेंट्स को ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनको हमने बताना है कि जो वो डिग्री कर रहे हैं, जैसे डिग्री बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल डिग्री कर रहे हैं +2 के बाद, उनको बताना है जैसे आप डिग्री कर रहे हो, ये डिग्री 3 से 4 साल की होती है। अच्छा, उनको पूछो कि जैसे आप कॉलेज से निकलोगे 3 से 4 साल की डिग्री लेके, क्या आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी? वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या कहेगा? नहीं मिलेगी। बड़ी बड़ी कंपनी है ना जी, उनको हायर करिए जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है एंड कॉन्फिडेंस है। फॉर एवर आपका करियर नहीं रोक रही, फॉर एवर आपको वो चीजें सिखा रही है जो कॉलेज वालों ने नहीं सिखाई। अब फॉर एवर आपको क्या सिखा रही है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको ट्रेनिंग मिलती है जिसके अंदर आपके स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ इंप्रूव होता है। जहाँ पे आपने कोई अलग से टाइम नहीं निकालना, आपने जस्ट वही टाइम को फिक्स करना है। आपने जस्ट जो टाइम आप वेस्ट करते हो ना, बस उसी टाइम में फॉर एवर को करना है। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आने वाले टाइम में आपको जॉब वाली लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को खुद जॉब प्रोवाइड करोगे। ओके, इस तरीके से आप एक स्टूडेंट्स को क्लियर कर सकते हो। हाँ जी, सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है वो है जॉब पर्सन के लिए, क्योंकि जॉब पर्सन किसी भी तरह की जॉब करे, उनको हम किस तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि जॉब वाला पर्सन क्या करता है। सवेरे 9 से लेके शाम को 6 बजे तक उनकी ड्यूटी होती है, किसी की पहले खत्म हो जाती है, किसी की बाद तक चलती है। उनको कह सकते हैं राहुल, जैसे आप जॉब करते हो, आपकी जॉब 9 से 6 बजे तक की है, तो इसके बाद आपको टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, राइट? वो बंदा कहेगा राइट। उसके बाद उसको कही कि राहुल जरा सोचिए, आप कितने सालों से जॉब कर रहे हैं, क्या हर साल आपकी जो सैलरी है 20 से 30% बढ़ रही है? वो राहुल क्या कहेगा? नहीं बढ़ रही। बट उसको कहो बट महंगाई तो बढ़ रही है। बंदा यार सोचेगा कि यार हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है। उनको कहो कि फॉर एवर बिजनेस को ना आप एक जॉब की तरह मत देखो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की तरह देखो। अगर आपको इस फॉर एवर से बिना आपकी जॉब को छोड़े अगर 15 से 20 हजार रुपया आना स्टार्ट हो जाए तो कैसा रहेगा? 15 से 20 हजार में से क्या आप अपने घर की ईएमआई और घर के छोटे मोटे खर्चों को पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। टाइम तो हम निकालते ही हैं, बट एक सही जगह पे टाइम निकालना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आप एक जॉब पर्सन का जो ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। वो एग्जांपल है हाउसवाइफ के लिए। हाँ जी, हाउस वाइफ की मोस्टली क्या दिक्कत, उनके घर पे बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, उनकी ससुराल होता है, उनके घर पे बहुत सारा काम होता है। ठीक है, उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं? उनको कह सकते हैं कोमल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपके घर में बच्चे हैं जिनके कारण आपका जो वक्त है निकालना बहुत मुश्किल है। एक बात सोचिए, आप बच्चों के लिए बिजी होती है, क्यों होती है? ताकि आप उनको अच्छे संस्कार दे सके। अच्छा कोमल, कल को आपके जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो उनको हायर एजुकेशन की नीड तो होएगी, तो उसके लिए सिर्फ टाइम से काम नहीं चलेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे से काम चलेगा, एक्स्ट्रा अर्निंग से काम चलेगा। तो फॉर एवर आपको दे रही है एक्स्ट्रा अर्निंग, जहाँ पे आपने घर नहीं छोड़ना। घर का काम करते हुए आप अपने बच्चों को संभालते हुए साथ के साथ काम करके आप फाइनेंशियली सिक्योरिटी खड़ी कर सकते हो, जिससे आपके बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना ही सोचना पड़ेगा। कोमल, क्या आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के कल के या बच्चों के फ्यूचर के लिए आप अपना 1 से 2 घंटा देने के लिए रेडी हैं? तो कोमल कहेगी हाँ जी मैं रेडी हूँ। इस तरीके से आप उनको हाउस वाइफ का ये वाला डाउट है जो क्लियर कर सकते हैं। ओके,
दोस्तों, जब कोई कहता है ना मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 24 घंटों में से काम ही कर रहा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका काम है ना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मान के चलो, अगर आपके पैर पे चोट लग जाए तो क्या आप ऐसा कहोगे कि मेरे पास तो टाइम नहीं है डॉक्टर को जाने के लिए? आप नहीं कहोगे, क्योंकि दर्द आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप वहां पे जाओगे। तो बिजनेस में ना हमने अपने बिजनेस को ना दूसरे की फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, तब वो आपके साथ बंदा 100% ज्वाइनिंग करेगा। तो ये था हमारा थर्ड एपिसोड, जिसमें आपको स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए एंड जॉब पर्सन को किस तरीके से क्लियर करना है जब वो कहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। ये आपको अच्छी तरीके से बता दी है, तो आप इस तरीके से सामने वाले बंदे को क्लियर कर सकते हैं। फोर्थ एपिसोड में हम बात करेंगे, जैसे आपके सामने बड़े सारे प्रोस्पेक्ट हाउसवाइफ स्टूडेंट्स रखते होंगे कि मेरे तो पेरेंट्स मना कर गए, मेरे तो हस्बैंड ने मना कर दिया, मेरे तो बीएफ ने मना कर दिया। इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से क्लियर करना है वो हम बात करेंगे एपिसोड फोर्थ में। अगर इस वीडियो में से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेल आइकन दबा दें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो सबसे पहले आपके पास जाए। एंड इस एग्जाम्पल्स को आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ट्राई कीजिए। मैं कह सकती हूँ कि आपका जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ 100% कन्वर्ट हो सकता है, बस आपने भरोसा रखना है। एक चीज कहना चाहती हूँ कि टाइम किसी की वेट नहीं करता, ठीक है? टाइम उसकी कदर करता है जो टाइम की कदर करते हैं। सो टाइम की वैल्यू को समझो, क्योंकि जो टाइम आज चल रहा है वो टाइम बार बार नहीं आएगा। आज आपके पास जो टाइम आया ना उसकी कदर करो एंड ग्रैब करो अपॉर्चुनिटी को। बाकी ओके, थैंक यू सो मच।